नमस्कार दोस्तों और प्यारे छात्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य धारा अकेडमी पर। चलिए हम आधुनिक काल के प्रश्नों को हल करें। ये हमारा तीसरा वीडियो। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ देखकर अपने प्रश्नों को हल करें और आपके कितने सही हो रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। ये शुरुआत करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी पर। तो इनका जन्म 1908 और मृत्यु 1974 ईस्वी। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये दिनकर जी की नेट के सिलेबस में लगी है, आप ये भी याद रखें। इसका सन भी पूछ सकता है प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो उर्वशी को। उर्वशी पे 1972 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। आधुनिक युग की गीता उर्वशी को कहा जाता है। प्रश्न। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो ये कुरुक्षेत्र। प्रश्न। दिनकर निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है? तो त्रिधारा नहीं है और कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियाँ किसकी कविता सुधगत? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की बहुत फेमस पंक्तियाँ हैं। प्रश्न। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो ये दिनकर जी हैं। हारे को हरिनाम। प्रश्न। अधैर्य का कवि किसे कहा गया? तो ये दिनकर जी को। अनल का कवि भी इनकी एक उपाधि है। अधैर्य का कवि, अनल का कवि, समय सूर्य, उनको कहा गया है समय सूर्य। नागार्जुन जी का जन्म 1911 ईस्वी, मृत्यु 1998 ईस्वी। नागार्जुन जी का असली नाम क्या है? तो बैद्यनाथ मिश्र। प्रश्न। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये प्रगतिवाद के कबीर कहे जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। रामकथा पर आधारित कौन सा काव्य है? तो यह है भूमिजा। रश्मि रथी तो कर्ण के जीवन पर आधारित है, गलत हर्फ लगा हुआ। प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति रामकथा पर आधारित नहीं है? तो महाप्रस्थान है, अग्निलीक है, संशय की रात है, शंभुक नहीं है, महाभारत से संबंधित है। प्रश्न। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं? तो ये नागार्जुन जी हैं। इनको प्रगतिवाद का कबीर या आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो कला और बूढ़ा चांद। ये सुमित्रानंदन पंत जी की, इस पे इन्हें साहित्य अकादमी मिला हुआ है, आप ये भी याद रखेंगे। प्रश्न। मुक्तिबोध जी पर देखते हैं। उनका जन्म 1917 और मृत्यु 1964 ईस्वी। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया? तो भारत इतिहास और संस्कृत पुस्तक को। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता है? तो ये मुक्तिबोध जी हैं। बहुत ही फेमस पंक्ति, बार बार इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी। प्रश्न। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो अंधेरे में। असाध्य बीड़ा आप जानते हैं, भी लंबी कविता राम की शक्ति पूजा और पेशलवा की प्रसिद्धि। ये प्रसाद की है, ये निराला की है, ये अज्ञेय की है, सब लंबी कविताएं। रहस्य पुरुष का बिंब नागार्जुन की। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो किसमें नहीं है? इसका राइट ऑप्शन बी बता रहा है, अंधेरे में। प्रश्न। कामायनी पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के रचयिता है? तो राइट ऑप्शन गजानन माधव मुक्तिबोध जी का आलोचना है, ये आप याद रखेंगे। प्रश्न। भूल गलती कविता के कवि हैं? तो ये मुक्तिबोध जी हैं। प्रश्न। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911, मृत्यु 2000 में हुई थी। प्रगतिवादी कवि हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल जी, प्रसाद जी, छायावादी मुक्तिबोध जी, नई प्रयोगवाद हरिवंश राय बच्चन, उत्तर छायावादी। फूल नहीं रंग बोलते सॉरी दोस्तों। रचनाकार तो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं।
प्रश्न इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो युगधारा नहीं है, ये नागार्जुन जी की रचना है। नीम के बादल, युग की गंगा, आग का आईना, ये सब केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं हैं। प्रश्न अन्य कवियों से जो पूछे जाते हैं, अन्य कवियों से देखिए कौन से। प्रगतिवादी समीक्षा है, तो प्रगतिवादी समीक्षक रामविलास शर्मा जी, पहले ही बताया। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के कवि। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा में उपलब्ध हैं? तो ये अवधी भाषा में। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन है? तो शंभुनाथ सिंह। ये प्रश्न अक्सर रिपीट होते हैं। चलिए प्रयोगवाद से कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवियों का मुख्य तथ्य क्या था? तो इनका मुख्य तथ्य नई राहों का अन्वेषण था। राइट ऑप्शन। डैश डैश ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। अज्ञेय जी अस्तित्ववाद से बहुत प्रभावित थे। घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो ये प्रयोगवाद की। प्रश्न निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। तो प्रयोगवाद का जन्म तार सत्ता के प्रकाशन के साथ माना जाता है। बी, प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं साधन माना गया है। ऑप्शन सी, प्रयोगवाद कविता हसनोमुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। ऑप्शन डी, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। तो ये है, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप है। सप्तक से प्रश्न, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है? तो नए पत्ते, ये अज्ञेय जी की पत्रिका है। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? तो ये प्रयोगवाद से। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी। दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया? तो ये अज्ञेय जी ने किया। प्रश्न, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था? तो नई राहों के अन्वेषी अज्ञेय जी ने कहा था। प्रश्न, इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो शमशेर जी नहीं है, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रश्न, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो रघुवीर सहाय जी नहीं है, ये दूसरे सप्तक में है। प्रश्न, निम्नलिखित में तार सप्तक में शामिल में कौन कवि शामिल नहीं था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी शामिल नहीं थे तार सप्तक। किसी भी सप्तक में नहीं है, ये भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो तार सप्तक में शमशेर बहादुर सिंह नहीं, दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। प्रश्न, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो तार सप्तक में। राइट ऑप्शन ए। आत्महत्या के विरुद्ध कविता के संकलन के रचयिता हैं? तो ये रघुवीर सहाय जी की आत्महत्या के विरुद्ध। प्रश्न, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं? तो ये रघुवीर सहाय जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे के, केदारनाथ संघवी तीसरे के, अनेमी नचैन तार सप्तक के। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो मुक्तिबोध जी नहीं, शकुंतला माथुर है, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर है। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवियत्री शामिल थी? तो शकुंतला माथुर जी। सुमन राजे तीसरे सप्तक, सुमन राजे जी चौथे और कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक की। तीसरा सप्तक का कब प्रकाशित हुआ? ये 1959 ईस्वी में, पहला 1943। नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि कौन है? तो ये केदारनाथ सिंह हैं। महादेव छायावादी राम कुमार वर्मा, उत्तर छायावादी। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री है? तो ये सुमन राजे, ये कीर्ति चौधरी तीसरे में और शकुंतला माथुर दूसरे में। पहले में कोई स्त्री लेखक नहीं है। प्रपत्तवाद या नकीनवाद से संबंधित, नकीनवाद को किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो ये प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए। प्रश्न, नकीनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं? तो ये नलिन बिश्वनाथ शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता।
इन्हीं के नाम पर नकीनवाद नलिन, विलोचन शर्मा, काशी केसरी कुमार, ना से नरेश मेहता। इनमें से कौन प्रपद्धवाद या नकीनवाद से संबंधित नहीं? तो नलिन विलोचन शर्मा, नरेश केसरी कुमार। ऑप्शन बी प्रयागराज त्रिपाठी जी नहीं। इनमें से कौन सा कवि नकीनवाद से जुड़ा नहीं है? ऊपर भी हमने किया नरेश केदारनाथ अग्रवाल जी, राइट ऑप्शन डी नहीं। कुआनो नदी कविता संग्रह के रचनाकार थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। प्रश्न अज्ञेय कौन से वाद से के कवि हैं? तो ये प्रयोगवाद के कवि हैं। चलिए नई कविता से और समकालीन कविता से कुछ प्रश्न देखते हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है तो बौद्धिकता का प्राधान्य है, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें नई कविता में सब विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रश्न नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण। ये नई कविता के अनुभूति की सच्चाई है और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि है। प्रश्न नई कविता के प्रवर्तक हैं तो ये अज्ञेय जी हैं। प्रश्न नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ तो सन 1954 ईस्वी। प्रश्न लघु मानव की अवधारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो ये नई कविता है। प्रश्न सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा? तो कॉलेज का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, तो कॉलेज जी का बहुत। प्रश्न कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये पंत जी की फेमस पंक्तियां हैं। प्रश्न कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा? तो ये मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है। प्रश्न कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, कथन किसका है? तो राइट ऑप्शन ये शुक्ल जी का कथन है। प्रश्न सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? तो अभी देख रहे हैं समकालीन कविता, ये भी याद रखें। 1975 के बाद समकालीन कविता। प्रश्न हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद। प्रश्न प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था थी? तो ये राष्ट्रीय लेखक स्तर की संस्था थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो राइट ऑप्शन बी 1936 ईस्वी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयास से हुई थी? मुलक राज आनंद और सज्जाद जहीर के। प्रश्न लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष तो ये प्रेमचंद जी थे। प्रश्न प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है तो राइट ऑप्शन व्यक्तिक यथार्थ। प्रश्न अबे सुन बे गुलाब फूल मत कर पाई खुशबू रंगो आब काव्य पंक्तियों का संबंध है तो ये प्रगतिवादी कविता से है और ये अबे सुन बे गुलाब मुत्ता की पंक्तियां हैं निराला जी की। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है तो दिनकर जी नहीं है। प्रश्न प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो ये राइट ऑप्शन शिवदान सिंह चौहान। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी बताएं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।